नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर, किसान कानून के विरोध में आज पंजाब के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और किसानों के इस आंदोलन की वजह से ही शहर शहर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। और तस्वीरें इंडिया टीवी लगातार आपको दिखा रहा है पंजाब हरियाणा बॉर्डर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर की, जहां किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त तैयारियां तो हैं, लेकिन सरकार की सख्ती का, प्रशासन की सख्ती का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच कैसे जबरदस्त भिड़ंत हुई, उसकी तस्वीर आपके सामने। पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की तो किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ कर फेंक दिया। इधर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई और खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थोड़ी देर में सिंधु बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। लगातार इस आंदोलन का एक अपडेट इंडिया टीवी आपको दे रहा है। हमारे रिपोर्टर्स हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। अलग अलग संवाददाता अलग अलग बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। आपको हम पानीपत की एक रिपोर्ट अब दिखाते हैं, जहां किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए ही पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग्स किए और इसी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की भी लंबी कतार नजर आई। पानीपत से कुमार सोनू की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर मौजूद हैं और इस वक्त मौजूद हैं इस हाईवे पर पानीपत की जो रिफाइनरी है उसके पास। और यहाँ पर आप देखें कि जो रास्ते हैं वो ब्लॉक किए हुए हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है, किसानों ने जो आह्वान किया है आंदोलन का, उसके चलते जो है तमाम जो हाईवे है ये ब्लॉक किया हुआ है और दोनों तरफ से जो है गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ से इक्का दुक्का गाड़ी जरूर आ रही है, लेकिन जो चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है दिल्ली से, उस पर लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक इतना हैवी हो गया है, लेकिन बावजूद इसके जो है गाड़ी बिल्कुल सर्विस लेन से अंदर से होकर निकल रही है। हाईवे को पूरा ब्लॉक कर दिया हरियाणा पुलिस ने। हम आपको बता दें कि किसानों ने आंदोलन का आह्वान किया था न्यू कृषि बिल के खिलाफ, न्यू कृषि कानून के खिलाफ। उसके बाद किसानों ने आह्वान किया था दिल्ली कूच करने का, जिसके चलते एहतियात बरतते हुए जो हरियाणा के तमाम जिलों के बॉर्डर्स हैं उनको सील किया हुआ है हरियाणा पुलिस ने। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन दिल्ली की सीमा के अंदर नहीं होगा। अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर पानीपत रिफाइनरी के पास लंबा जाम लगा हुआ है और लोग कई घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, पानीपत। इंडिया टीवी के संवाददाता पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीक्षा पांडे भी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इंडिया टीवी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है कैसे सड़क जाम हो चुकी है और जगह जगह ये आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी एकजुट होकर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस जगह पर इनको रोक दिया गया है वहीं पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुमार सोनू इस वक्त पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से सड़क जाम हो चुकी है, चक्का जाम लग चुका है यहाँ पर और जहां इन्हें रोका गया वहीं इनका प्रदर्शन शुरू। देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरें ये दिखाई दे रही होंगी, ये करनाल की करना लेक के पास की तस्वीरें हैं जो हम लोग दिखा रहे हैं और कितने किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जिसकी वजह से लंबा जाम है। फिलहाल जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। बहुत सारी जगह जो है ब्लॉक किया हुआ है पुलिस के द्वारा, किसानों के द्वारा। और सोनीपत पे हमने तस्वीर दिखाई थी, हरियाणा के पानीपत में तस्वीरें दिखाई थी और ये इस वक्त करनाल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखें कि हजारों की तादाद में जो किसान है, प्रदर्शनकारी, वो इकट्ठे हो रखे हैं। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त काफी बड़ा है और काफी तादाद में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसके चलते ये किसान आगे नहीं जा रहे हैं। फिलहाल एहतियात बरतते हुए यहाँ पर आप देखें कि वाटर कैनन लगाया हुआ है। इसके साथ साथ पुलिस आंसू गैस के, जो पुलिस के जवान है वो आंसू गैस के गोलों से लैस है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए फिलहाल जो है उन्हें आदेश दिया हुआ है। लेकिन आप देखें कि जो नया किसान कानून था उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और तमाम जो हरियाणा और पंजाब और यूपी के किसान हैं उन्होंने ये आह्वान किया था प्रदर्शन का। फिलहाल अभी इन्हें करनाल के पास रोका हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं एक बार फिर कि कितनी जो है यहाँ पे तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पे जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें जो है वो अंबाला में भी हमें देखने को मिली। इसके अलावा दूसरी जगहों पे जो है इसी तरह का प्रदर्शन है, जिसके चलते जो है दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को इस वक्त सील किया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली में एंटर न कर पाए। हालांकि पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए या प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचता है और प्रदर्शन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल ये हरियाणा के करनाल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें कि भारी तादाद में जो
किसान हैं वो यहाँ पर तक आ पहुंचे हैं। फिलहाल यहाँ पर रोड को, हाईवे को, जो नेशनल हाईवे है उसको दोनों तरफ से पुलिस ने बंद किया हुआ है। भारी तादाद में हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो किसान हैं वो करनाल लेक के पास जो ब्लॉकेज है पुलिस का, उससे आगे ना जा पाए। जी, हालांकि यहाँ जो आक्रामक प्रदर्शन इस वक्त जारी है, इस बीच हम देख रहे हैं कि कुछ अनाउंसमेंट्स भी की जा रही हैं। क्या इनसे यहाँ पर कोई बातचीत भी हो रही है? देखिए, फिलहाल ड्रोन से यहाँ पर नजर रखी जा रही है ताकि एक एक मूवमेंट पर किसानों की नजर रखी जा सके। ड्रोन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा ताकि किसी भी तरीके की जो मूवमेंट हो किसानों की और किसी भी तरह की कोई हलचल हो तो उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जो भारी सुरक्षा बल है वो यहाँ पर हरियाणा पुलिस के लगाया गया है। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी हैं, SP IG लेवल तक के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त स्पॉट पर हैं ताकि किसी भी तरीके से हिंसा ना हो और जो प्रदर्शन है वो हिंसक ना हो और शांतिपूर्ण प्रदर्शन चले। हालांकि किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें आगे जाना है, दिल्ली कूच करना है, दिल्ली में प्रदर्शन करना है, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से साफ ये कह दिया गया है कि करनाल में जहां पे ब्लॉकेज किया गया है, पुलिस की तरफ से जो ब्लॉक किया गया है, पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है हाईवे को, उससे आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन कई बार कोशिश कर चुके हैं किसान छोटे छोटे रास्तों से भी, लेकिन वहां पर भी जो है लगातार पुलिस बल तैनात है जिसके चलते किसान। चलिए, करनाल से हम सीधा फरीदाबाद बॉर्डर का भी रुख करते हैं। दीक्षा पांडे कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। दीक्षा, आपके पीछे हम देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग तो है, लेकिन आम ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित ना हो उसे भी सामान्य करने की कोशिश नजर आ रही है। बिल्कुल सुरभि, यहाँ पर पुलिस के सामने एक चुनौती है क्योंकि ये मथुरा रोड है और आगे बढ़ने पर ये मथुरा हाईवे आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन की वजह से जो आम जनजीवन है वो प्रभावित ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। जो परिचालन है उसको सामान्य रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बैरिकेडिंग पर लगातार गाड़ियों को रोककर जांच भी चल रही है, पूछताछ भी की जा रही है जो गाड़ियाँ पंजाब या हरियाणा से आ रही हैं। लेकिन उसके साथ ही किसी को दिक्कत ना हो क्योंकि नौकरी पेशा लोग इस वक्त निकलते हैं। ऐसे में यहाँ पर पुलिस ये भी पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल पुलिस को इस बात की आशंका है कि लोग छोटी छोटी गाड़ियों में बैठकर जो किसान हैं वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। ऐसे में खासतौर पर छोटी गाड़ियों में भी पूछताछ, जिसमें 1-2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में पूरी चौकसी और पूरी निगरानी रखी जा रही है। उसके साथ ही आम जनजीवन को भी सामान्य रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सुबह यहाँ पर ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है ताकि कोई संदेहास्पद जो गतिविधि है उसको भी कैच किया जा सके, उसको भी ग्रैब किया जा सके। फिलहाल यहाँ पर देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों को किनारे पर लगाकर उनसे जो है पूछताछ और उनसे दिल्ली आने की वजह जो है वो पूछी जा रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो डिटेनिंग वैन है वो भी रखी गई है, अनाउंसमेंट व्हीकल भी रखा गया है। अगर किसी भी तरह से स्थिति बिगड़ती है, हालात बिगड़ते हैं, बेकाबू होते हैं, तो उसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है, पूरी तरह से चौकसी यहाँ पर रखी जा रही है। किसानों और पुलिस में जिस तरह के टकराव की दीक्षा तस्वीरें आ रही है, इसीलिए हर जगह बॉर्डर पर अलर्ट मोड में है पुलिस प्रशासन। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, गाजियाबाद बॉर्डर पर आप यहाँ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं अलग अलग जत्थे बनाकर, अलग अलग ग्रुप्स बनाकर न सिर्फ NH बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ पर कैसी तैयारी उसे देखते हुए? देखिए, बिल्कुल सुबह यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी है। यूपी गेट है ये, और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरामैन दिनेश चंद आपको 2 तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं। ये दिल्ली का इलाका है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की है। दिल्ली पुलिस के ईस्ट दिल्ली के DCP जसमीत सिंह यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमने बात की। पूरी तरीके से निर्देश है और आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है। गाजियाबाद पुलिस से लगातार संपर्क में है। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जहाँ पर ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जहाँ से कुछ गाड़ियां आ रही हैं, उन्हें चेकिंग करने के बाद आने दिया जा रहा है। गाजियाबाद के SP सिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हमने बात की। ये अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक छोटा ग्रुप जो है किसान नेताओं का, वो सिर्फ यहां तक आ सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, जो यहां पर अपना ज्ञापन सौंप सकता है। लेकिन उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। इसी वजह से दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस इस पूरे गाजियाबाद का जो यूपी गेट है, जो बॉर्डर इलाका है, यहां पर आपस में कोऑर्डिनेशन करके पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पूरी तरीके से तैनात है और एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जो आसपास के और जो यहाँ की लोकेशंस हैं उनसे भी लगातार संपर्क में है, न केवल गाजियाबाद पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस भी। और जिस तरीके से अब अंबाला पटियाला बॉर्डर पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसी के तहत हर जगह पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। भास्कर मिश्रा इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, सुबह से हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की टीम आपके पीछे अलर्ट मोड में है। यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त और लग सकता है, तो उसी को देखते हुए क्या कुछ और टीम्स को भी यहाँ बुलाया गया?
देखिए, अगर अम्बाला से निकलते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो पहुँचने में कम से कम किसानों को यहाँ 3 घंटे से अधिक का वक्त लगेगा। यहाँ पे इंतजाम सुबह से ही पूरी तरह से कर लिया गया है, सिर्फ वेट एंड वॉच हो रहा है। सारी तैयारियाँ कर ली गई है। जो मेन एंट्रेंस है दिल्ली में, वहाँ पे ब्लॉक्स बड़े बड़े जो हैं कंक्रीट के वो लगाए गए हैं। उसके साथ में CRPF के और BSF के सुरक्षाकर्मी हैं, वो लोग मौजूद हैं। उनके हाथ में तमाम वो हथियार हैं जिनसे उनको रोक सकते हैं। उसके जस्ट बाद में बड़ी संख्या में जो डंपर्स हैं उनमें मिट्टी भर के रखा गया है कि अगर गाड़ियों के ज़रिए खासकर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उनको रोका जाएगा। और उसके बाद से फिर पुलिसकर्मी, जो दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं, बैरिकेड लगा के हैं। तो ये कह सकते हैं कि इतने सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं कि भीड़ कितनी भी ज़्यादा हो। और ख़ासकर ये देखते हुए इंतजाम किया गया है कि अगर गाड़ियों के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। क्रेन यहाँ पे मौजूद हैं, जो बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स हैं उनको उठा के और बीच सड़क पे रख दिया जाएगा। अभी आप हाईवे जो है उसकी सिर्फ एक लेन है, वो ऑपरेशनल है और उसमें भी गाड़ियों की चेकिंग होती है, देखा जाता है, ID प्रूफ लिया जाता है और उसके बाद गाड़ियों को जाने दिया जाता है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि 3 से 4 घंटे बाद अगर किसान यहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बावजूद भी भास्कर, जो अम्बाला से तस्वीरें आई, पटियाला बॉर्डर से तस्वीरें आई, वहां तो हमने देखा बैरिकेड्स को ही उखाड़ दिया। कल हमने तस्वीरें देखी ट्रैक्टर्स के साथ ही आगे पुलिस के ऊपर इन्होंने चढ़ने की कोशिश की। और यही वजह है कि आप बता रहे हैं अब लेयरिंग की जा रही है, मतलब लेयर्स में सिक्योरिटी कोशिश की जा रही है ताकि अगर एक लेयर को, ये एक ब्लॉक को तोड़ते हैं तो आगे इन्हें रोका जा सके। देखिए, बैरिकेड को हटाना बहुत आसान होता है। आप पुलिस कर्मियों को ओवर पावर कर सकते हैं। अगर 10,000 की संख्या में, 20,000 की संख्या में अगर किसान हैं तो ओवर पावर किया जा सकता है। लेकिन अगर बड़े बड़े ब्लॉक्स यहाँ पे रोड ब्लॉक्स रखे हुए हैं कंक्रीट के, तो उसको नहीं हटाया जा सकता है और ना ही आप उसको ट्रैक्टर के जरिए क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने वो क्रॉस भी कर लिया तो सामने डंपर में मिट्टी भरी हुई है, आप उसको भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये सोच के पहले किया गया है कि अगर बैरिकेड क्रॉस करके हरियाणा की तरफ से अगर किसान यहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बावजूद भी दिल्ली में उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। सुरक्षा बलों की अगर संख्या की बात करें तो 1000 के करीब सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पे, जिसमें CISF और BSF के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी तादाद है यहाँ पे, तमाम सीनियर ऑफिशियल्स हैं। पुलिस जो कर्मी हैं उनको सख्त निर्देश दिएंगे, किसी भी कीमत पे एक भी किसान को, जो आंदोलनकारी हैं, उनको राजधानी दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। एंट्री पॉइंट पे चेतावनी लिखी गई है कि कोविड की वजह से किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अलाउ नहीं किया गया है। अगर आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं भास्कर, उनको देखकर कह सकते हैं पुलिस और किसानों में ठनी हुई है। हम एक बार फिर से कुमार सोनू का रुख करते हैं। कुमार, जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले आपने दिखाई, जस के तस हालात हैं यहाँ, अभी भी गाड़ियों की क्या लंबी कतार है? देखिए, बिल्कुल लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। NH जो है पूरा ब्लॉक है करनाल लेक के पास, और जो पुलिस और प्रदर्शनकारी हैं उनमें 100 मीटर का फासला है दोनों के बीच में। और आप देखें कि मैं तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहा हूं, ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं करनाल के पास की, जहां पर किसान भारी तादाद में इकट्ठा हो रखे हैं। फिलहाल आगे मूवमेंट इनका नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो जो लंबी लंबी कतारें हैं वो ट्रकों की आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन अभी ना आगे जाने की इजाजत नहीं है। लगातार प्रशासन इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। इनका साफ ये कहना है कि ये लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं नए किसान बिल के खिलाफ। फिलहाल अभी पुलिस और प्रशासन के पास ये आदेश है कि इन्हें यहां से इस करनाल लेक का जो पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ है, बैरिकेडिंग की हुई है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पूरे नेशनल हाईवे को, उससे आगे ना जाने दिया जाए। तो लगातार जो है प्रशासन और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों से भी, लेकिन फिलहाल जो किसान हैं वो नेशनल हाईवे पर डटे हुए हैं। लेकिन हमने देखा कैसे किसानों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया और पुलिस ने भी एक्शन लिया। लेकिन इस बीच ये टकराव अभी भी जारी है। आप सभी बने रहे हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ। इस ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।